आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कुर्बे क़यामत में शाम से चलने वाली आग की पेशगोई पूरी होने के करीब पहुंच गई है। इसराइल फ़लस्तीन की जंग इस हवाले से इंतहाई अहम किरदार अदा करने जा रही है। क्या इसी जंग की वजह से आग भड़केगी? क्या शाम का इलाका जहां से आग जलेगी वो सुर्ख और गर्म होता जा रहा है? नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको शाम से चलने वाली आग और गज़वा हिंद से मुताल्लिक़ नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे सामईन, हदीस के अल्फाज हैं, यानी आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमदार होगी। हालात के पेश नज़र बेशतर उलमा इस आग को जंग से तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी जंग को आप गोला बारूद और आग से तशबीह दे सकते हैं। इसकी दलील कुछ इस तरह से है कि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं और गोला बारूद आग की वजह से ही फटता है और मज़ीद आग फैलाकर तबाही मचाता है। अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला और इसराइल का पलटकर वार करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि ईरान ने गुज़िश्ता दिनों इसराइल को एटमी हमले की धमकी दी है और इसराइल हमास की जंग के बाद अब ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि इसराइल शाम पर ज़बरदस्त हमला करने जा रहा है, क्योंकि शाम, उर्दन, लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था। इसराइल अपना बदला लेने के लिए फ़लस्तीन के अलावा शाम और लबनान जैसे अरब मुमालिक पर भी हमले की तैयारी कर रहा है। और दूसरी जानब इस्माइल हानिया की ईरान में शहादत के बाद इस जंग का रुख ईरान की जानब हो चुका है। अगर ऐसा हुआ तो शाम या फिर ईरान से शुरू होने वाली ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और यूं हदीस की पेशगोई सच साबित हो जाएगी। अब सवाल ये है कि शाम से उठने वाली ये जंग पूरी दुनिया को कैसे अपनी लपेट में ले सकती है। नाज़रीन मोहतरम, बेशतर इस्लामी स्कॉलर्स और अहदीस पर अबूर रखने वाले अहले इल्म ये कह रहे हैं कि वो वक्त आ चुका है कि जब दुनिया एक खून रेज जंग में कूद पड़ेगी। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर 4 फितने आएंगे। पहले फितने में खून रेजी को हलाल समझा जाएगा, दूसरे फितने में खून और माल को हलाल समझा जाएगा, तीसरे फितने में खून, माल और शर्मगाहों को हलाल समझा जाएगा और चौथा फितना बहरा, अंधा और सब पर छा जाने वाला होगा और समंदर की मौजों की तरह ठाठे मारेगा, जहाँ तक कि इस फितने से किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। वो फितना दज्जाल का फितना होगा। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि मौजूदा दौर फितनों का दौर है, जहाँ माल और खून को हलाल समझा जाने लगा है। कत्ल व गारत आम है, बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है कि औरतें अपने जिस्मों को ढांपने की बजाय इसकी नुमाइश में फख्र महसूस करती हैं। जबकि ये चौथा फितना यानी फितना दज्जाल जो शाम से निकलकर ईरान को ढांप लेगा और जजीरा अरब को अपने हाथ और पाँव से रौंद डालेगा। ये वो तरतीब है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले फितनों के बारे में बताई है, जिसके आखिर में एक बहुत बड़ी जंग होगी और जिसमें हक की फतह होगी और इस्लाम गालिब आ जाएगा। इसे गज़वा हिंद कहा जाता है। तारीख बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 3 मज़ाहिब ने जन्म लिया, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, और इन तीनों मज़ाहिब के लोग इस जंग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बहैसियत कौम इस पर पुख्ता यकीन सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है और इन्होंने पुख्ता यकीन के साथ इज्तमाई तौर पर हिजरत भी की। तारीख बताती है कि जंग अजीम दोम में यहूदियों पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो फिर भी डटे रहे और इत्तेहादी अफवाज की फतह के बाद वो इन मुल्कों में आबाद हो गए। होना तो ये चाहिए था कि वो इन मुल्कों में ही रहते हुए इक़्तिदार के मज़े लूटते, लेकिन वो यरूशलेम के आसपास आकर आबाद होना शुरू हो गए और एक खुद मुख्तार कौमी रियासत बनाई और इसको मजहबी रियासत करार दिया और तौरात को इस रियासत का आइन करार दे दिया। रियासत बनते ही पहली अरब जंग हुई, लेकिन किसी यहूदी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा नहीं हुआ और कोई इसराइली छोड़कर नहीं भागा, बल्कि वो आज तक खुशहाल हैं और हैरान कुन तौर पर इसराइल में यहूदियों की आबादकारी बढ़ती चली जा रही है। यहूदी इसराइल में एक बहुत बड़ी आलमगीर जंग के लिए जमा हो रहे हैं, जिसके बाद उनको यकीन है कि इनकी एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगी और इसका मरकज यरूशलेम होगा, जहां इनका मसीहा यानी दज्जाल आएगा। हैकले सुलेमानी
दोबारा तमीर होगा और वो अपना अरूज देखेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हदीस भी याद रखनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम यहूदियों से जंग करो, यहाँ तक कि वो पत्थर जिसके पीछे यहूदी होगा वो पत्थर कहेगा, ऐ मुसलमान ये देख एक यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। या फिर दरख्त या पत्थर बोलकर बताएगा कि ऐ मुसलमान ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। आलमी जंग जिसकी तमाम तैयारियां यहूदियों ने कर ली हैं, यही वो आग है जो शाम से निकलेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन इस जंग से पहले उम्मत मुसलमा एक बहुत बड़े और फितन दौर से गुजरेगी। ये फितने चारों तरफ से हमें घेर चुके हैं और हर इस्लामी मुल्क में फैल चुके हैं। अब यकीनन शाम से उठने वाली वो आग ही होगी जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम से एक आग नमूदार होगी जो पूरी दुनिया पर छा जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें फितने दज्जाल और क़यामत से पहले होने वाले फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय फितने दज्जाल के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।